बिहार के गया शहर के गया बोध गया सड़क मार्केट टेक्नो फार्म के समीप स्थित आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रांगण में शिक्षाविद स्वर्गीय मंजू कुमारी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान लोगों ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन व्यक्त किया। इस दौरान गरीब महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण भी किया गया। इस मौके पर उनके पति डॉक्टर राम जतन यादव ने कहा कि मंजू कुमारी समाज सेविका के साथ साथ एक कुशल शिक्षक भी थी। वे हमेशा गरीबों और दलितों की मदद के लिए आगे रहती थी। वे अपने आसपास के आने वाले लोगों की हमेशा मदद करती थी। यही वजह है कि उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर दूर दूर से लोग शामिल हो रहे हैं। वहीं स्वर्गीय मंजू कुमारी के पुत्र अविनाश कुमार ने कहा कि वे ट्रस्ट के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम करते थे ताकि वे आर्थिक रूप से संबल बने। इसके अलावा वे सरकारी शिक्षिका भी थी। अपने जीवन काल में उन्होंने शिक्षा का अलग जगाया था। उनकी ही देन है कि आज हम लोग ITI कॉलेज और BEd कॉलेज सफल रूप से चला रहे हैं। इसके अलावा वे सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखती थी। समाज हित में उन्होंने कई काम किए थे। उनके निधन के बाद से लोग काफ़ी मायूस हुए थे, लेकिन उनके सपनों को साकार करने के लिए हम पूरे परिवार के साथ लगे हुए हैं। जो लोग भी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं और वो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, हम लोग उनकी मदद भी करते हैं। गैस से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। आज मंजू कुमारी जी, स्वर्गीय मंजू कुमारी जी का प्रथम पुण्यतिथि है। ये हमारी पत्नी हैं। मैं डॉक्टर राम जतन यादव, मोहल्ला मलिया चक, कटारी हिल रोड गया का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी एक समाज सेवी और धर्म से जुड़ी हुई आस्था पर विश्वास रखने वाली पत्नी थी। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी शिक्षा प्राप्त की। MA करने के बाद DPEd की। DPEd करने के बाद इन्होंने आज धनावा मध्य विद्यालय में 2005 से शिक्षक के रूप में कार्यरत थी और नौकरी के समय में ही यानी कि 2023 का सेवानिवृत्त का समय था और 27/2/23 का इनका निधन हुआ। क्या नाम होगा? मंजू कुमारी। आपका क्या नाम? डॉक्टर राम जतन यादव। आइए भैया। मेरी माँ स्वर्गीय मंजू कुमारी शिक्षा से जुड़ी हुई महिला थी। शुरू से ही उन्हें शिक्षा के प्रति उनका रुझान काफ़ी अच्छा था। वो एक समाज सेविका भी थी। समय समय पे NGO के तहत, जो हमारा NGO है युवा शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र, जिसके तहत हमारा ये ITI कॉलेज भी चलता है, गया ITI कॉलेज, उसमें हमेशा से गरीबों के लिए जो भी बन पड़ता था हमारे थ्रू उसको वो करती थी। और ये जो मुहिम था उन्हीं ने चालू किया था, जो हम आज भी कुछ साड़ी वितरण करके गरीबों में वो हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मम्मी के नहीं है तभी। और वो एक युवा शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र एक ट्रस्ट है, उसकी ट्रस्टी भी रह चुकी हैं। और इसके अलावा वो एक सरकारी टीचर भी रह चुकी हैं मध्य विद्यालय धनावा में। तो उनका शिक्षा में योगदान अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा था। और काफ़ी लंबा समय से, जब से वो मीन्स की आई हैं, तभी से वो अपना शिक्षा के प्रति अपना जो भी योगदान हो पाया है, कभी कम या कभी ज़्यादा, वो दे पाई हैं। और सबसे बड़ी बात थी कि वो एक बहुत अच्छी माँ थी, जिन्होंने हम लोग को खड़ा किया, हम लोग को शिक्षा के प्रति हमारा रुझान किया, हमारा आकर्षण है जो शिक्षा के प्रति किया। और बोला कि बिजनेस ही हर चीज़ नहीं है, समाज सेवा, अगर इंसान आया है तो उसको कुछ समाज सेवा भी करना चाहिए। और शिक्षा के साथ उनका कहना था कि शिक्षा से बड़ा समाज के लिए कुछ भी नहीं है। अगर एक महिला पढ़ जाती है तो वो पूरे परिवार को पढ़ाती है। उनका एक ऐसा मतलब सोच था। तो हम लोग ने भी आगे जाकर शिक्षा में ही आगे कुछ करने का मन बनाया। और फिर हम लोग भी और भी संस्थाएं जो जुड़ी हुई है, जैसे कि हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ITI कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, तो हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए ही कार्य में हम लोग मतलब कि आगे बढ़ाया उनका कार्य को, उनका जो सपना था उनको आगे बढ़ाया। तो मैं बस आप लोगों का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पे दिया है मीडिया वाले लोगों से। और इसके अलावा मैं सभी लोग जो यहाँ आते हैं उनसे विनम्र निवेदन है मेरा कि मेरी माँ के लिए एक निवेदन करें, एक सोचे कि उनका जो भी दिवंगत आत्मा है उसको शांति प्रदान हो। इसके लिए अपना एक सोच रखें, 2 मिनट का मौन रखें खुद में और उनके आस्था के बारे में सोचें। और सबसे बड़ी बात है, मेरी माँ का जो भी कहना था कि सभी लोग को शिक्षित होने के प्रति रुझान बनाएं। अगर एक बच्चा को ही पढ़ा सकते हैं तो उसको पढ़ाएं, 2 को पढ़ा सकते हैं पढ़ाएं, 10 को पढ़ाना है, जितना आपका समर्थ है उसके अनुसार करें। इसी के साथ मेरा नाम कुमार अविनाश है और मैं गया ITI कॉलेज का डायरेक्टर हूँ।